एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। देखो, जब भी आपको रेशियो निकालना होता है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तो इसमें क्या करना होता है, आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्राइंगल की। तो हमें पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, एक साइड हमें मिल गई। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। ये अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है, इन दोनों का सम किसके बराबर दिया हुआ है? 25 के बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें पी आर निकालना है और क्यू आर निकालना है। जब ये हम निकालने जाएंगे तो हम आराम से साइन पी एंड कॉस पी, टेन पी निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए अगर मुझे ये साइड्स निकालनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जो आपको गिवन में है उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है? पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरी चीज, हमें राइट एंगल किस पे दिया हुआ है? एंगल क्यू पे 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर इसके बाद पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना दिया हुआ है? इन दोनों का सम किसके बराबर है? 25 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? तो हम ऐसे लिखेंगे, टू फाइंड, कौन सी हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं? साइन पी फाइंड आउट करना है, कॉस पी फाइंड आउट करना है एंड टेन पी फाइंड आउट करना है। ये एंगल, सेम एंगल के लिए फाइंड आउट करना है, एंगल पी के लिए। ओके, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में मैंने क्या बोला? पहले आप पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है? आपको अप्लाई करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल, आप पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर भी लिख सकते हो, फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसे जैसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके? बाकी जो दो साइड बच गई है ट्राइंगल की, कौन सी? पी क्यू और क्यू आर, इनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके हमें क्या कर देना होता है? प्लस कर देना होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ओके, अब हमें जो जो वैल्यू दी है हम उसको पुटअप करेंगे। लेकिन याद रखेंगे, यहाँ पे कोई एक वैल्यू हमें निकालनी है। या तो हम पी आर निकाल लें या तो हम क्यू आर निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी आर की वैल्यू। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जब यहाँ पे 25 इसी तरीके से लिखेंगे, ये प्लस क्यू आर है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू आर। देखिए, पी आर की जगह पे अब हम क्या रखेंगे? पी आर की जगह पे हम क्या रखेंगे? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमें दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो, क्यू आर चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। जब भी अगर देखो, आप इसको भी चेंज कर दोगे, क्यू आर को भी चेंज कर दो। हमने यहाँ पे पी आर की जगह पे ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये क्यू आर के वेरिएबल में आ जा रहा है। तो क्यू आर एक ही वेरिएबल बच रहा है, तो हमारे लिए तो जो वैल्यू है वो आसानी से क्या हो जाएगी? क्यू आर की निकल जाएगी। अगर क्यू आर की निकल जाती है तो फिर हम पी आर की भी निकाल लेंगे। तो इसलिए हमें एक ही वेरिएबल में, अगर हमें सॉल्व करना है ये इक्वेशन, तो हमें एक ही वेरिएबल में रखना पड़ेगा। या तो आप इसकी जगह पे दूसरा कर सकते थे, जैसे पी आर को ऐसे ही छोड़ देते और क्यू आर की जगह पे क्या लिख देते? 25 माइनस पी आर। तो एक वेरिएबल में क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है। या तो आप दोनों को पी आर में कन्वर्ट कर दो या तो आप दोनों को क्यू आर में कन्वर्ट कर दो। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो जब भी होल स्क्वायर सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व करो। देखो कैसे करना है, पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर करो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। ओके, पहले का खत्म। दूसरे का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, दूसरा खत्म। इसके बाद देखो बीच में कौन सी साइन दिख रही है? माइनस, माइनस लगाया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू क्यू आर, 25 क्यू आर हो गया। 25 का डबल कर दो, डबल करने का मतलब 25 क्यू आर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर। तो इस तरीके से आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी तरीके से किया करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 क्यू आर, हम ऐसे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर।
अब जो जो वेरिएबल्स वगैरह है, जो नंबर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, एक साइड में कर लेते हैं इक्वेशन के। तो यहाँ पे 6 to 5 है, यहाँ पे 25 है, तो ये जब इस साइड में जाएगा तो 6 to 5 माइनस, अच्छा यहाँ से आप ध्यान दो कि ये क्यू आर और ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल है, क्योंकि ये देखो इक्वल टू के दोनों अपोजिट साइड में है और साइन इनकी दोनों की सेम है। जब दोनों की साइन सेम है, अब इसको जब इस साइड लेकर आओगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये नंबर को इस साइड लेकर जाओ तो ये कितना हो जाएगा, -25, क्योंकि ये प्लस में है तो इक्वल टू के जब हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो माइनस। ओके, अब इसको इस साइड करना होगा, तो ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो 50 क्यू आर हो जाएगा। अब 625 में से 25 माइनस करेंगे, देखो 25 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 को इस साइड यहाँ पे डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे बचा क्यू आर, तो इसको 5 के टेबल से कट करोगे तो 5 1 जा 5, एक बच रहा है 6 के पास, तो 1 और 0 हो गया, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 1 और 2 आ गया सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू। अब हमें क्यू आर की वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड मिल गई है। अब हमें कोई भी रेशो पूछा जाए, 6 रेशो है, 6 रेशो में से जो भी रेशो पूछा जाए हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे ये सॉल्व करने होते हैं तो पहला स्टेप आप ये देखा करो कि जो तीनों साइड है उनकी लेंथ गिवन है कि नहीं। अगर लेंथ नहीं गिवन होती है तो आपको पहला स्टेप यही करना है कि आपको लेंथ फाइंड आउट करना है तीनों साइड। इसके बाद क्या करना है, फिर हमें जो रेशो पूछा गया है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू आर कितना दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल देखना है, कौन से एंगल के लिए निकालना है। तो देखो तीनों में पी 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 है, तीनों पी के लिए निकालना है। तो हमारा जो ये 90 डिग्री के सामने हमारा फिक्स होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बस एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होता है। तो एंगल तो एक ही है, पी के लिए निकालना है, तो जो हम बेस एंड जो परपेंडिकुलर फिक्स करेंगे वही तीनों के लिए हुआ। ओके, तो एंगल पी के सामने, एंगल पी देखा हमने, यहाँ पे एंगल पी है, तो पी के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बाकी जो बचा ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब हमने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया है। अब हमें बस रेशियो निकाल के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये अब हम जानते हैं ना फॉर्म, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये होता है पहला जो रेशियो होता है, पी अपॉन एच, ये साइन का होता है, और बी अपॉन एच ये कॉस का होता है, पी अपॉन बी ये किसका होता है, टेन का होता है। अब हमें इन सबके रेशियो को निकाल देना है। तो सबसे पहला रेशियो हम साइन पी निकालते हैं। तो साइन पी देखेंगे तो इसके सामने वाला ये पी अपॉन एच होता है, लेकिन पी क्या है, क्यू आर, अपॉन एच क्या है, पी आर। बस इसकी वैल्यू हमें रख देनी है, क्यू आर कितना है 12 और एच कितना है 30। इसी तरीके से हम कॉस पी निकालेंगे। कॉस पी क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी क्या है, पी क्यू, और इसके बाद पी आर, एच क्या है, पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ये हो जाएगा 30। इसके बाद लास्ट निकालेंगे टेन पी। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है, ये क्यू आर, और बी कितना है, पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने क्या कर लिया है, तीनों रेशियो निकाल लिए जो हमें फाइंड आउट करना है।